फतेहपुर में आप जाइए, देखिए किस तरह वहां पर जिस कॉलोनी की वैधता पर सवाल उठ रहे हैं, वहां पर एमपीबी ने परमिशन दे दी है, वहां पर डीपी लग रही है, विद्युत सप्लाई दी जा रही है। ग्रामीण इलाकों को इन भूमाफियाओं ने मानो खजाना बना लिया है। एसडीएम डाइवर्शन के नाम पर पिछले कई वर्षों में कई कॉलोनियां कटी, जो आज जिसकी वैधता पर कई सवाल उठते हैं। ऐसा ही ताजा मामला ग्राम फतेहपुर का है, जहां पर मोहम्मद राशिद पिता मोहम्मद अयूब ने कॉलोनी काटी। एसडीएम डाइवर्शन कॉलोनी है, वो ऐसा बता रहे हैं, लेकिन वहां पर आज विद्युत कनेक्शन की सप्लाई चालू होने वाली है, वहां पर डीपी लग रही है, वहां पर पोल गाड़े जा रहे हैं। अब जिस कॉलोनी की वैधता पर कई सवाल उठ रहे हैं, उस कॉलोनी को एमपीबी ने परमिशन कैसे दे दी विद्युत पोल और डीपी लगाने की। अब इसमें राजस्व का तो करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, लेकिन इसमें एक पॉइंट की बात यह है कि कॉलोनीनाइजर प्लाट बेचकर निकल जाएगा। अब आने वाले समय में पंचायत पर इसका भार आएगा और पंचायत को यहाँ पर सड़क बनानी पड़ेगी। जो भी बुनियादी सुविधा है लोगों के लिए, जो वहाँ पे रहवासी है, ये पूरा भार आएगा पंचायत के ऊपर और पंचायत को इसका खर्च उठाना पड़ेगा। कुल मिला के बात यह है कि सरकारी खजाने से ही यहाँ पर सारी सुविधा इनको दी जाएगी, लेकिन जो कॉलोनीनाइजर है, जिसने कॉलोनी काटी है, जिसकी वैधता पर कई सवाल है, आज वो प्लाट बेचकर चले जाएगा और कई करोड़ों रुपए उसने वहाँ से छाप लिए होंगे, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और देखने में ये आया है कि वहाँ पर कोई किसी प्रकार की बुनियादी सुविधा नहीं है, उसके बावजूद भी एमपीबी ने क्या किस आधार पर उसे परमिशन दे दी। वहाँ पर विद्युत पोल लगाए जा रहे हैं, वहाँ डीपी लगाई जा रही है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि ये एसडीएम डाइवर्शन के नाम पर जितनी कॉलोनियां कटी है और किस आधार पर इनको परमिशन दी गई है, उस समय कौन अधिकारी था, इस समय कौन अधिकारी है जो इन्हें परमिशन दे रहा है। क्योंकि एमपीबी के अधिकारी से भी हमने बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा हम आपको बताएंगे। सर, फतेहपुर में एक कॉलोनी है, वो वैध है या अवैध है? क्योंकि वहाँ पर डीपी और विद्युत के जो पोल लगाए जा रहे हैं। वहाँ एक कॉलोनी आई थी, रशीद अयूब, मोहम्मद रशीद अयूब के नाम से। वो स्कूल के सामने है और वो कॉलोनी एसडीएम डाइवर्सन है और वहाँ अभी विद्युतीकरण हो रही है। विद्युतीकरण वाइस कार्यालय से सेंक्शन भी है और उसमें एसडीएम साहब का ये पत्र के अनुसार से विद्युतीकरण करने हेतु पत्र देने के उपरांत ही वहाँ विद्युतीकरण का कार्य किया जा रहा है। तो आपके विभाग के रिकॉर्ड में वो कॉलोनी वैध है या अवैध है? ये लीगल डाइवर्सन, ये एसडीएम डाइवर्सन कॉलोनी है। तो सर उसको वैध बोलेंगे अवैध बोलेंगे? देखिए, एसडीएम डाइवर्सन किए हुए हैं, अवैध अवैध ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एसडीएम डाइवर्सन कॉलोनी है। तो सर कोई ऐसा नियम है कि उसके तहत ये परमिशन दी जाती है? हाँ, अगर एसडीएम साहब का अगर ये अगर हो कि मूलभूत सुविधा दिया जाए, विद्युतीकरण किया जाए, तो उसके उपरांत हम लोग आगे कार्रवाई करते हैं। सर आपने मौके पे जब निरीक्षण किया था, तो जहाँ वो डीपी लगाई जा रही है, वो जो भूमि है कॉलोनीनाइजर की या शासकीय भूमि है? ये कॉलोनाइजर के द्वारा बताया गया है कि वो भूमि जो है वो कॉलोनाइजर के अंदर में ही है, कॉलोनी के अंदर में ही है और उसी के कॉलोनी के अंदर में ही डीपी लगाई जाती है। कॉलोनीनाइजर ने तो बताया, लेकिन हाँ। आपने कोई नक्शे वगैरह करवाई थी? नहीं, वो हमारा काम नहीं है। वो भूमि राजस्व, भूमि संबंधित जो है वो हमारा काम नहीं रहता है। अगर सर वो शासकीय भूमि पर अगर पाई जाती है, हाँ, तो क्या सर आगे कार्रवाई होगी? अगर ये पता चल जाता है कि शासकीय भूमि पर है या कॉलोनी के ज़मीन पे नहीं है, तो उसमें रोक लगा दिया जाएगा और उसको कॉलोनी के अंदर, जो कॉलोनी की भूमि होगा, उस पे शिफ्टिंग का प्रक्रिया की जाएगी। क्या नाम सर आपका? राजेंद्र कुमार, क्या पद है सर आपका? कनिष्ठ यंत्री, बुरहानपुर ग्रामीण।